सो गाइस, मेरा ये था कि लाइव करने का कि जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट में मूव तो अच्छी आ रही है और आपको स्टॉक्स भी दिखेंगे जो कि हमने ऑलमोस्ट जो सिलेक्ट किए हुए थे, जैसे टाइटन हो गया, एलटी हो गया, ये सब चले भी अच्छे हैं। मतलब जो हमारी लिस्ट में थे चल रहे हैं स्टॉक। और यहाँ पर जैसे अभी टेस्ट भी हुआ है, ऊपर जा रहा है, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ग्रेनुल्स के बारे में हमने लास्ट बात की थी। ठीक है, ये सब चीजें हमारे लिस्ट में है और ये चल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले निफ्टी पे जाएंगे हम। तो ये नई बात नहीं है। तो पहली बात तो हमें यहाँ पर अपने इमोशंस को नहीं आने देना, क्योंकि ये मूव आई थी, इसमें भी हमने राइड किए थे कुछ स्टॉक्स, इसमें भी किए थे, इस छोटी सी में भी किए थे। ठीक है, एज अ ट्रेडर क्या करते हैं, हम छोटे छोटे दो तीन चार स्टॉक्स लेते हैं। अब यहाँ पर देखो कितनी अच्छी मूव है। आपको लग रहा होगा कि अब तो ये शायद तोड़ देगा, लेकिन मेरे को लगता है अगर ये तोड़ेगा भी तो क्या लगेगा, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना? अगर मेरी आवाज आवाज किसी को नहीं आ रही तो मैसेज पिन कर सकते हो ग्रुप में। तो ये हो सकता है अभी भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाए, यानी यहाँ जाकर आपको लगेगा कि फेल हो रहा है और फिर यहाँ तक आने के बाद जाए। लेकिन अगर ये इसके पास जाता है या क्रॉस करता है तो फिर क्या होगा, आपका बाय ऑन डिप हो जाएगा। यानी आपका नीचे आता है, डाउन जाता है और यहाँ से वापस रिवर्स होता है, तो हम फिर से बाय 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 देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा कोशिश रहेंगे जब तक वहां पे रिवर्सल नहीं दिखता। लाइक अगर कोई मूव, हम दोनों चीज देख के चल रहे हैं, एक तो ऊपर जाएगा तो बात ही खत्म, वो तो हमें दिखता है, ये सामने हाँ सीधा जा रहा है, उसमें तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक होता है कि ऐसे आएगा धीरे धीरे, तो हम यहाँ पे कोशिश रहेंगे, यानी अपनी अगर हमारे पास चार ट्रेड है, चार में रहेंगे, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हिट करेंगे। फिर जब रिवर्सल दिखेगा, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे कहीं देखेंगे, हाँ अब फिर से हमें, अब हमारे लिए ये लेवल टूट सकता है, अब हम ऊपर जा सकते हैं। और अगर ये डाउन ही जाना है तो हमने क्या करना है, जो हमने होल्ड किया हुआ है उसमें ही रहेंगे, नया नहीं बाय करेंगे। और जो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हिट, यानी आपका हम क्या हो गए, कैश में हो गए। फिर उसके बाद नीचे जा रहा है, कहाँ जाना है, कहाँ से रिवर्स होगा, कहाँ नहीं, फिर बाद में देखेंगे। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में आपका एक तरह से पूरा प्रॉफिट चला जाएगा, इवन लॉस। फॉर एग्जाम्पल मैं डीएलएफ पे क्लिक करता हूँ, मान लो दिन में इतना चला है, अगर ये इतना ही रिवर्स हो जाए तो आप क्या होल्ड करके रखोगे किसी को भी? टाइटन अगर यहाँ से लेकर, इस कैंडल से लेकर यहाँ तक चला है, वापस यहाँ आ जाता है, तो क्या आप होल्ड करके रखोगे? नहीं ना। तो उसी तरह से निफ्टी जब ये इधर चला गया और ये वापस आ गया, तो आप ये होल्ड करके नहीं बैठोगे, चलो यहाँ तक वेट करता हूँ, इसके नीचे जाएगा। मतलब हम निफ्टी तो बाय कर नहीं रहे, लेकिन हम निफ्टी, क्योंकि मैं निफ्टी को और अपने स्टॉक्स को क्यों कनेक्ट करता हूँ बार बार, आपने ये नोटिस कर लिया होगा, जब तक ये चल रहा है तो हम बड़े आराम से शांति से कोई भी स्टॉक्स को पिक कर पा रहे हैं। जब ये वाली मूव थी तो हम सब कुछ हमारा रेड था। इट मीन्स निफ्टी की मूव हमारी ओवरऑल मार्केट से कनेक्टेड है, कोई अलग नहीं है कि ऐसा वो एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, ऐसा हो सकता है कि निफ्टी चली नहीं, स्टॉक सारे चल रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप चल रहा होगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट यानी निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंक निफ्टी, तो ये सब बैंक्स को, स्टॉक्स को या फिर नॉर्मल आपके ओवरऑल मार्केट को कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, इसलिए हम दोनों को कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे डोजी बने और वापस नीचे आ जाए, क्या हो। तो आपको ये चीज से आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने स्टॉक्स के नाम डाले हुए हैं कि टाइटन देख लो या किर्लोस्कर देखना है हमें, फिर ग्रेनुल्स भी उठाया था, ग्रासिम। तो इससे ये कंफ्यूज नहीं होना कि हम तो बाय कर रहे हैं और अब लगता है बहुत अच्छा होगा। हमने क्या किया है, इस मूव का बेनिफिट उठाया अभी तक बस। अब इसके ऊपर जो भी होगा, यानी यहाँ से नेगेटिव जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, हम अपने स्टॉक्स को वापस एग्जिट करेंगे। एक तरह से हम बियर मार्केट की तरह ही अपने आप को देखेंगे कि हम अभी भी बियर मार्केट में, बियर इन द सेंस अब डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ से लगता है, आपको इमोशंस में नहीं होना कि यार काश एक कैंडल और रुक जाता हूँ, अभी प्रॉफिट हुआ है और रुकूं क्या, या क्या करना है। आपको अपना स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकलना है। और ये मूव एक तरह से हमारा जस्ट एक बाउंस था। ठीक है, इसको ऐसे ही ट्रीट करो, बाउंस, क्योंकि बहुत कम गैप रह गया है। इतने गैप के लिए आपने वेट किया है, अगर तो इतना गैप और वेट कर लो। ये एज अ बाउंस था, जिसके लिए हमने तीन से चार स्टॉक अभी भी मेरे पास हैं। जैसे आपको पता है, मेरा आईटीसी में एज इट इज अपना पिक करके रखा हुआ है, उसमें कुछ नहीं मैंने किया। ग्रेनुअल्स आपके सामने मैंने लास्ट अभी उठाया था 96 पे। ठीक है, तो अब ये नीचे आता है, ऊपर आता है, क्या आता है, ये तो मेरा पोजिशनल है, तो इसको मैं बैठूंगा लेकर। ठीक है, टाइटन है, टाइटन अगर सस्टेन नहीं करता, आपको यहाँ पे शायद मेरा वो भी दिख रहा होगा स्टॉप लॉस, आई थिंक स्क्रीन शेयर है। तो वापस मैंने यहाँ पे एंटर किया था नॉर्मल कोस्ट टू कोस्ट पे, एक तरह से मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। नीचे आता है तो निकल जाऊंगा। तो इसी तरह से ये मैंने बाउंस को पिक किया है, ना कि हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है कुछ, कि एक छोटा सा ट्रेंड चेंज के लिए हम स्विंग ट्रेड नहीं करते, हम ओवरऑल ट्रेंड पे देखेंगे। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो। यहाँ से बहुत 100%, मतलब मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ये वापस नीचे आ जाए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 61.8 क्रॉस कर गया है, आपने यहाँ लगाया होगा,
और 61.8 आपका क्रॉस हो गया, तो इट मीन्स आपका अभी ऊपर ही जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है आप। और हाँ, ये हायर हाई होने के बाद भी आपका जरूरी नहीं है कि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड आपका चेंज हो गया। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी बनाऊंगा, कि ओवरऑल ट्रेंड भी हमें देखना पड़ेगा साथ में, अलोंग विथ आपका डेली चार्ट पे जो ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, इस पे मैं अभी बना दूंगा, लेकिन अभी आपको यही नोटिस मैं ये कर रहा था कि आप ये ना हो कि ये 3% चल रहा है चलो इसमें भी घुस जाएं, ये टाइटन हो बहुत अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, और अगर आप इसमें देखोगे करंट लिस्ट में तो मतलब बहुत मिल जाएंगे आपको जो 4-4, 5-5% चल रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर भागोगे कि ये भी ब्रेकआउट देने वाला है, ये भी ब्रेकआउट दे रहा है, ये भी ब्रेकआउट दे रहा है, तो सब सब कुछ बाय ना करो। ठीक है ना, ये ऑल टाइम हाई जा रहा है, ये वो जा रहा है, तो इस तरह से आपको ये नहीं करना कि मेरे को जो ब्रेकआउट दिख रहा है मैं सब बाय कर रहा हूँ। आपको एटलीस्ट इस तक वेट करो। ठीक है, निफ्टी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको एज अ बाउंस ही ट्रीट करना है, आराम से शांति से बैठो, 3 स्टॉक है, 3-4 मैक्सिमम, क्योंकि मेरा रूल है 2% का हिट लेने का महीने का, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैक्सिमम 2% का हिट लूँ, इससे ऊपर नहीं। तो उससे ऊपर लूंगा भी नहीं और होगा भी नहीं वैसे तो। अभी तक एक ही स्टॉक हिट हुआ है जो कि केपीआईटी था, तो एक ही स्टॉक हिट हुआ है 50% पे, यानी 4 स्टॉक के हिट ले सकता हूँ मैं अभी भी। तो मैंने 4 स्टॉक में होल्ड करूंगा, ताकि चारों के चारों अगर हिट हो जाते हैं तो मेरा 2% ही होगा। तो इस तरह से मैंने होल्ड किया है, और जब ये सब कुछ सस्टेन हो जाता है, यहाँ पर मुझे छोटा सा स्विंग दिखता है या फिर कुछ मूव दिखती है, वो तो दिखेगा सामने चार्ट में। ऐसा नहीं है कि मैं 10-20 पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो उस तरह से मूव देखेंगे, और देन फिर हम और अच्छे अच्छे स्टॉक्स में जो हमने लिस्ट पूरी बनाई हुई है, इसमें से एक एक उठाता रहता हूँ धीरे धीरे, और आराम से उठा रहा हूँ, शांति से उठा रहा हूँ। अभी जैसे इसमें है, इसमें कोई बाय का तरीका ही नहीं है, कुछ स्टॉप लॉस अभी नहीं मिलेगा। रिवर्सल आता है यहाँ से, फिर नीचे गिरता है, तो बाद में। तो एज अ ट्रेडर मैं, मेरे लिए कोई महंगा नहीं है, मैं यहाँ पर भी बाय कर सकता हूँ, यहाँ पर भी बाय कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो यही मेरे को अपना पॉइंट क्लियर करना था कि हम कुछ अगर बाय के लिए डाल रहे हैं, स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं ज्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी जाके बाय करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है और आप बाय करो। अभी वेट करना है, और जब तक मार्केट हायर हाई नहीं बना लेती डेली ट्रेंड में, और जो इन्वेस्टिंग है वो वीकली के लिए हायर हाई नहीं बना लेती, तब तक हम शांति से बैठेंगे। और इसका बस हमने टाइम पर मजा लिया, अगर इस मूव में कुछ प्रॉफिट मिलता है तो अच्छी बात है, और बुक करते हैं, ना कि अभी आपका ट्रेंड चेंज हो। ठीक है, तो यही था मेरा। किसी को कुछ पूछना है तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ, किसी को पूछना है तो, वरना हम यहाँ पर एंड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इसको फिर एंड कर देता हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, मैंने अनम्यूट कर दिया है। किसी ने हाथ ऊपर किया हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ गए होगे आप। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसको एंड कर देते हैं।